राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेले के उद्घाटन अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर सूरजकुंड में पधारे हैं। आप सबकी तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट कमल जावेद जी, आज वो भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका भी हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री राजेश नागर जी, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, फरीदाबाद की हमारी मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, हमारे अधिकारी अमित अग्रवाल जी, हमारे बड़खल के विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक शीश फागना जी, सोना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, बल्लभगढ़ के हमारे विधायक मोलचंद शर्मा जी, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, राई से हमारी विधायिका श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, और आज इस सूरजकुंड मेले में देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार बंधुओं का और उपस्थित सभी महानुभाव का मैं आज यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का, हरियाणा की इस पावन धरती, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहाँ
उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथियों, मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों, आज का आधुनिक मिस्र अपनी समृद्ध
ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सेतु के भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक यानी कि 15 फरवरी तक यह स्थान लाखों पर्यटकों की चहल पहल से ये गूंजेगा। बल्कि स्थानीय हमारे जो टैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको भी ये रोजगार देने का काम हमारा सूरजकुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहां आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहां किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहां पर किया जाता है। और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहां भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में, हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय
स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं, तो केवल दर्शक बन करके न रहे, बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो उनके पास स्किल है, वो स्किल इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम वो गति से कर रहा है और उनके परिश्रम को मोल समझें। आपकी खरीदी हुई एक छोटी सी वस्तु भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होती है। हम जिस भी शॉप पे जाएं, अवश्य वहां से कुछ न कुछ लेकर के हम जाएं। साथियों, हमारे शिल्पकार भाई बहनों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी कला को और आधुनिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज बैठे एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म के माध्यम से उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में वो बेच सकता है। और इसी तरह आप हर हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्धि होती है। इसीलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदार बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस मेले को आगे और भी विस्तार हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हमारे साथ आए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस देश और विदेशों से आए कलाकारों और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर के वो जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, मैं एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से मैं उनका आज इस सूर्य कुंड मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है, मैं हरियाणा की जनता और फरीदाबाद के नागरिकों से भी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस हर साल इस मेले को एक उत्सव की तरह वो मनाने का काम करते हैं। साथियों, आइए अगले 15 दिनों तक हम सब मिलकर के लोक संस्कृति के इस उत्सव का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर के लोकल फॉर ग्लोबल बनाएं और आत्मनिर्भर भारत की पहचान को और मिलकर के हम सशक्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।